हेलो एवरीवन। इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट रहेगी और वो है चेंज। चाहे कुछ भी हो, हम सभी की लाइफ में चेंज आने ही वाला है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उस चेंज को किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। देखिए, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी एक बार ऐसा एक स्टेट आता ही है जब हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ज़्यादा टेंशन फील करते हैं। हमें लाइफ में कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता, लाइफ में कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आता है। और कई बार तो सिचुएशंस इतनी बुरी हो जाती है कि हमें डू और डाई के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो सिचुएशंस को आइडियली किस तरीके से हैंडल किया जाए, आइडियली हमारा मेंटल स्टेट किस टाइप का होना चाहिए जिससे हमारा माइंड कंप्लीटली स्टेबल रहे, पीसफुल रहे और 100% कैपेबिलिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल करे। तो आंसर आता है सरेंडर, त्याग, द पावर ऑफ सरेंडर। देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम देखेंगे कि सरेंडर की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो एक रिचुअल आता है, द रिचुअल ऑफ एडेप्टेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट। पावर ऑफ सरेंडर, त्याग, ये हमें अलाउ करता है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें एज इट इज़। बेस्ट क्वालिटी इफेक्टिव लीडर की यही होती है कि उनके पास पावर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी परेशानियां हो, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ये उन्हें तैयार करता है ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस लीडर्स को अलाउ करता है ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। स्ट्रेस, बदलाव, सिर्फ दो ही चीज़ें, इसका जवाब सिर्फ दो ही चीज़ें, या तो लड़ो या तो निकल लो, इधर फाइट और फ्लाइट। लेकिन उस चीज़ को हैंडल करने का एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, वो होता है सरेंडर टू चेंज एंड यूज इट टू योर एडवांटेज। किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए हमें उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे स्वीकारना पड़ेगा। एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है एंजाइटी और एडवर्सिटी से रिकवर होना और ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना आगे बढ़ने की पूरी तेजी से। फेलियर को इस नज़रिए से देखना कि वो एक मार्केट रिसर्च के अलावा और कुछ नहीं है। एक ऐसी समझ रखना, ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखना कि जिससे सेटबैक्स और फेलियर्स से हम अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा पावरफुल करें, पहले से हम और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बने। द एरो दैट हिट्स द बुल आई इज द रिजल्ट ऑफ 100 मिसेस। रैल्फ वाल्डो एमर्सन का एक फेमस कोट है, फुलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड्स। इसमें ये बताते हैं कि हम जो पहले सोचते थे, हमारी जो पुरानी सोचने की आदत है, उससे हमारे आज के सोचने के तरीके पे कोई भी असर नहीं आनी चाहिए। सिर्फ छोटे दिमाग वाले व्यक्ति ही अपने माइंड को चेंज करने से डरते हैं जब कोई बेटर आइडिया आता है उनके पास। इन शॉर्ट, हमारी आज की नई सोच पे हमारी पुरानी सोच का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार हमारी घर की क्लीनिंग करना जितना ज़रूरी है डेली बेसिस पे, उतना ही हमारा माइंड भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कंटिन्यूसली नए आइडियाज़, नए थॉट्स, नए विचार हमें अपनी लाइफ में उतारने ही चाहिए। हम सभी ह्यूमंस का जेनेटिकली माइंड इस तरीके से प्रोग्राम हुआ है कि हम कोई भी चेंज को स्वीकार न करें, कि वो जल्दी कोई भी चेंज को स्वीकार नहीं करता और अपने पुराने माइंडसेट पे ही बैलेंस रखना चाहता है, पुराने माइंडसेट को ही मेंटेन रखना चाहता है। इस स्टेट को कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमारे माइंड का एक ऐसा स्टेट है जिसमें वो स्टेबल और सिक्योर फील करना चाहता है। हमारे माइंड की हैबिट होती है कि उसे जितना आराम मिले, जितना कम बदलाव करना पड़े, वो उतना रिलैक्स फील करता है, उतना अच्छा फील करता है और इसी के कारण हम लेजी फील करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस होम्योस्टेसिस स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि उस चेंज में काफ़ी स्ट्रेसफुल, पेनफुल और काफ़ी डर भी महसूस होता है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट लॉ आता है, इस टाइप की लाइफस्टाइल को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए। तभी एक लॉ आता है, द लॉ ऑफ एनवायरमेंट मस्ट बी आइडियल। ये लॉ कहता है कि जिस प्रकार एक सीड, एक बीज को जब हम बोते हैं तो उसे हमें अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और एक अच्छी ज़मीन मिलनी चाहिए, तभी वो धीरे धीरे ग्रो होके एक बड़ा पेड़ बनता है। एज ए विजनरी लीडर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारे माइंड को इतना बेटर एनवायरनमेंट दें जिससे कि वो चेंज
में आने वाले चेंज फेज में आने वाले जितने भी स्ट्रेस, पेन हैं, एंजाइटीज हैं, उसे हम इजीली हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। लीडर्स अपने एम्प्लॉयज को ये कंटिन्यूसली बताते रहते हैं, उन्हें ये याद कराते रहते हैं कि अभी का जो पेन है, अभी चेंज फेज में जो पेन हो रहा है, उसके बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं और ये फेज क्यों जरूरी है। विजनरी लीडर्स अपने एम्प्लॉयज को ये याद दिलाते रहते हैं कि यही चेंज फेज उन्हें और भी ज्यादा करीब ले जाएगा अपने एक कंपेलिंग कॉज की तरफ, एक बड़े मकसद की तरफ। यही चेंज किस तरीके से उनकी लाइफ को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा और ज्यादा बेटर बनाएगा और इफेक्टिव बनाएगा। लीडर्स अपने एम्प्लॉयज़ को ये याद दिलाते रहते हैं कि किस तरीके से ये जो चेंज है वो एक डीपर कंट्रीब्यूशन देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को। लीडर्स अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी बुक्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उन्हें इस चेंजिंग फेज का अच्छे से नॉलेज मिले। किसी भी डर, परेशानी को हैंडल करने का सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे बेहतर तरीका होता है कि उस चीज के बारे में नॉलेज हासिल कर ले। द बेस्ट एंटीडोट फॉर फियर इज नॉलेज। दोज हु लर्न्स मोस्ट विन्स। हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी कि शॉर्ट टर्म पेन हमेशा एक लॉन्ग टर्म गेन्स लेके ही आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि एम्प्टी द पेनीज फ्रॉम योर पर्स इनटू योर माइंड एंड देन योर माइंड विल फिल योर पर्स विथ डॉलर्स एंड कीप इट फुल फॉरएवर, जो 100% सच है। इस वीडियो में से आपको जितनी भी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे नोट डाउन कीजिए। आप अपने लाइफ में कैसे एक्शन ले, उसे जर्नलिंग में, एक डायरी में लिखिए, जिससे कि आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो। Thank you so much for watching this video. See you next time.